साबिक चेयरमैन पीटीआई के ट्विटर से शेख मुजीब की प्रोपेगेंडा वीडियो ट्वीट करने की तहकीकात। साबिक चेयरमैन ने शामिल तफ्तीश होने से इनकार कर दिया। प्रोपेगेंडा वीडियो पर पीटीआई कोर कमेटी का इजलास। अली मोहम्मद खान ने कहा, साबिक चेयरमैन को अकाउंट से जारी वीडियो का इल्म नहीं, आइंदा साबिक चेयरमैन के मुकम्मल इल्म के बाद ट्वीट की जाएगी। जैन कुरैशी बोले, तमाम ट्वीट्स साबिक चेयरमैन की हिदायत के मुताबिक होते हैं। कशीदगी कम करनी है तो खामोश रहें। हुकूमत का साबिक चेयरमैन पीटीआई को मशवरा। कहा, एक शख्स कहता है मुझे गिरफ्तार किया तो पाकिस्तान नहीं रहेगा, उसने पूरे मुल्क को मफलूज कर दिया। कभी कहते हैं ट्विटर बरतानिया से चल रहा है, कभी कहते हैं यूएई से चल रहा है। सोशल मीडिया से नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, शेख मुजीब से मुतालिक ट्वीट से पीछे हटने की कोशिश हो रही है। पहला मौका है कि पीटीआई को किसी पोस्ट से पीछे हटना पड़ा है। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई की हिदायत पर पार्टी ने मुझे तमाम जिम्मेदारियों से फारिग कर दिया। वक्त अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारूंगा, कोई मुझसे फराइज की भीख मांगने की तवक्को ना रखे। इज्जत नफ्स मजरू हुई, कभी समझौता नहीं करूंगा। जिनके लिए लड़ा उनके जरिए अवाम में रुसवा किया गया। जब तक साबिक चेयरमैन नहीं कहते किसी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लूंगा। 9 मई में मुलव्विस अनासिर के लिए कोई रियायत नहीं। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, जीएचक्यू, जिन्ना हाउस और तंसीबात पर हमलों पर कोई मुआफी नहीं दे सकता। रियासत के खिलाफ खड़े होने वालों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। फॉर्मेशन कमांडर्स फोरम का मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी का मौक़िफ़ है। पाकिस्तान को कई बार टेक ऑफ करते गिरा चुके हैं, अब बस बहुत हो गया। मुल्क में झुलसा देने वाली गर्मी का जोर बरकरार। जैकबाबाद में पारा 50 डिग्री तक जा पहुंचा। दादू और तुरबत में 49, सिब्बी में 48 डिग्री, बहावलपुर में 47, सक्खर और फैसलाबाद में 46 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में 45, इस्लामाबाद और पेशावर में 42 डिग्री, कराची में पारा 36 डिग्री तक जा पहुंचा। मुल्तान, सरगोधा, डेरा गाजी खान और डेरा इस्माइल खान में 45 डिग्री रिकॉर्ड। हैदराबाद में सिलेंडर धमाकों में 6 अफराद जाम बहक, 50 से जायद जख्मी। 27 जख्मियों को कराची मुंतकिल किया गया। जाम बहक 5 बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। MQM का मेयर हैदराबाद को हटाने का मुतालबा। कहा, फरीदाबाद फायर स्टेशन को बंद कर दिया गया। फायर ब्रिगेड की 11 में से 6 गाड़ियां खराब हैं। मेयर हैदराबाद के खिलाफ FIR होनी चाहिए। गवर्नर और वजीर आला सिंध की हैदराबाद धमाकों के जख्मियों की आयादत। गवर्नर कामरान टिसोरी आबदीदा हो गए। कहा, पूरी जिंदगी में ऐसा दर्दनाक मंजर नहीं देखा। वाक़े पर यही कहूँगा, मैं इस मनसब पर नहीं रहना चाहता। मुराद अली शाह ने कहा, सिलेंडर फरोशों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। हैदराबाद के ताजरों का कल सोग का ऐलान। कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। कराची में आइसक्रीम वालों की खानदानी दुश्मनी में 2 भाइयों के कत्ल का मुकदमा दर्ज। कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। मुकदमे में 5 नामालूम समेत 10 मुलजिम नामजद। पुलिस के मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। नामजद मुलजिमान के करीबी अफराद से पूछगछ। गुरु मंदिर के इलाके में पेशी पर जाते 5 भाइयों पर फायरिंग से 2 चल बसे, 2 जख्मी हुए थे। यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए रिलीफ। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए सब्सिडी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए टैरिफ में इजाफा न करने की हिदायत। तकरीबन 2 करोड़ प्रोटेक्टेड सार्फिन को बजट में सब्सिडी फराहम की जाएगी। बजट में 1500 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक 12,900 अरब टैक्स वसूली हदफ मुकर्रर करने की सिफारिश। सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स की तजवीज़। पैदावारी शोबे के लिए टैक्स मुराद का इम्कान। अजनास ज़ख़ीरा करने के लिए वेयर हाउस सर्विसेज देने वाली कंपनियों को टैक्स छूट की तजवीज़। वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और सरकारी अफसरान के असासे ज़ाहिर न करने पर IMF का इजहार बरहमी। मुआहिदे के तहत पोर्टल बनाकर असासों की तफसीलात आम करना थी। वफाकी हुकूमत ने पोर्टल ना बनाया।
गवादर में मजदूरों के कत्ल में मुलव्विस 2 अफराद गिरफ्तार। वजीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू ने कहा, हुकूक की जंग नहीं, दहशतगर्दी फैलाने की मजमून कोशिश है। गरीब मजदूरों के लिए प्रोपेगेंडा किया गया, ये इंटेलिजेंस के लोग हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान से मिलने वाली मालूमात से तफ्तीश आगे बढ़ेगी। मुल्क दहशतगर्दों के हवाले नहीं करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का पेशावर के इलाके हसन खेल में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी हो गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और आम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। अमरीकी तारीख में पहली बार साबिक अमरीकी सदर मुजरिम करार। अमरीकी अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी का मुर्तकिब करार दे दिया। अमरीकी ज्यूरी ट्रंप को 11 जुलाई को सजा सुनाएगी। ट्रंप पर 34 इल्जामात आयद किए गए। ट्रंप पर अमरीकी अदाकारा को $1,30,000 की खुफिया अदायगी का इल्जाम था। डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन इंतजामिया को फैसले का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, मुल्क जहन्नुम बन गया, जीत तक जंग जारी रखेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडेन बोले, ट्रंप को सिर्फ बैलेट बॉक्स के जरिए शिकस्त दी जा सकती है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट फैसला करेगा। अदालत ने अपीलों की समाअत के लिए 13 रुकनी फुल कोर्ट तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बेंच की सरबराही करेंगे। 3 जून को सुबह 11:30 बजे केस की समाअत होगी। अदालत ने इजाफी मखसूस नशिस्तों की तकसीम का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में 8 जून को जलसे की इजाजत मिल गई। जिला इंतजामिया का NOC जारी। PTI को 39 शराइत पर अमल करना होगा। जलसे के दौरान रियासत मुखालिफ नारेबाजी और तकरीर की इजाजत नहीं होगी। जलसा मुकर्ररा वक्त पर खत्म करना होगा। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ पर आयद होगी। सरकारी अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। किसी किस्म की हुल्लड़बाजी की इजाजत नहीं होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ 4 से 8 जून तक चीन का दौरा करेंगे। वजीर आजम की जेर सदारत दौरा चीन की तैयारियों पर जायजा इजलास। चीनी सरमाकारों को पाकिस्तान में सनतें लगाने की तरगीब देने के लिए लाहे अमल बनाने की हिदायत। वजीर आजम ने कहा, हुकूमत चीनी सनतकारों और सरमाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। वजीर आजम के हमरा कारोबारी अफराद का वफ्द भी चीन जाएगा।